हेलो एवरीबॉडी। तो आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया है खत्म। आई होप आपके फेवर में गया वो पेपर। जैसा भी गया है, व्हाट इज डन इज डन। अब आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया है तो प्लीज कैलकुलेटर लेकर अपने मार्क्स कैलकुलेट ना करें। ये नहीं सोचें कि अब आप कितना स्कोर करोगे अकाउंट्स में। आपको कंप्लीटली अकाउंट्स का पेपर व्हाटएवर हाउएवर इट इज डन एंड डस्टेड, उसको साइड में रखो। अब आपको अपने नेक्स्ट पेपर पे फोकस करना है एंड दैट इज फाउंडेशन लॉ का पेपर। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी कुछ चीजें आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है जब आप अपने लॉ के पेपर को लिखना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपका ये लास्ट पेपर है जो आपका थ्योरी में आप लिखने वाले हो। इसके बाद आपके पेपर्स एमसीक्यूज वाले हैं। तो देखो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाना है और इस चीज को अपने दिमाग में रखना है कि यार ये लास्ट पेपर है जो लिखना है मेरे को थ्योरी में, इतना ज्यादा इलैबोरेटिव वे में लिखना है। तो अब मैं इसको शांति से लिखूंगा। कई बार क्या होता है बेटा, आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ते हो और तुरंत आपको कोई प्रोविजन क्लिक नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि नर्वस होते हैं, थोड़े हड़बड़ में होते हैं, थोड़ा टाइम इज टिकिंग, तो टाइम का भी आपको एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो इंस्टेंटली हो सकता है आपको कोई एक प्रोविजन ऑन द स्पॉट क्लिक ना करे, बट ऑलवेज लीव द स्पेस। अब उस पर अटक के नहीं बैठ जाना है, आपको उसकी जगह छोड़नी है और आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे एज एंड व्हेन आप पेपर लिखेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल होगी। तो आपको डरना नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। और देखो, कई बार ऐसा होता है जब आप पेपर खोलते हो ना तो ये नहीं आ रहा होता है, किसी एक क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं आ रहा होता है, किसी दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट नहीं आ रहा होता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत हो सकता है वो चीज आपको क्लिक ना करे, बट कुछ देर में आपको वो चीज क्लिक करेगी। ठीक है, तो डरना नहीं है। डरने से पेपर खराब हो जाएगा, डरने से, नर्वस होने से। अब क्योंकि आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, डरने से क्या होगा, आंसर की क्वालिटी भी इंपैक्ट होती है। तो प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड, काम योर सेल्फ डाउन। जो चीज इंस्टेंटली क्लिक नहीं हो रही उसकी स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि टाइम का भी आप ट्रैक रखना। आप टाइम के हिसाब से, जैसे एक क्वेश्चन को लिखने में अगर आपको मान लो 7 से 8 मिनट्स देने हैं तो थोड़ा टाइम का भी ट्रैक रखना, ताकि टाइम से आप क्वेश्चंस को खत्म कर सको। बाकी तो आपके पास अभी काफी टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए। 1.5 डे है, आराम से प्रिपेयर करो। जो चीजें आपको ऐसा लगता है, जिन चीजों में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, पहले उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। और 1.5 डे में जितना भी आप रिवाइज करके जा रहे हो, इट विल बी सफिशिएंट। और आपका अगर कुछ पोर्शन बच भी जाए, मान लो जो आप रिवाइज ना कर पाओ, तो भी डरना नहीं है। जो आप रिवाइज करके गए हो उसमें से अच्छे से आप लिख सकते हो, एग्जाम अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो टेंशन मत लेना, मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, ये रिवाइज नहीं हो पाया। इट्स ओके, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट आंसर्स। डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिविटी के साथ इन 1.5 डेज में रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो। एंड मेरा एक सेशन भी होने वाला है कल 10 बजे, जहां पे हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आरटीपीज एमटीपीज से पिक करेंगे। तो आप कल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 10 बजे, जहां हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सी यू टुमारो। टिल देन अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।